आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी सतर पे मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों में यहाँ कुरुक्षेत्र कुमार धर्मशाला में पहुँचा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी सतर पर मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, महर्षि कश्यप जयंती इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जी की जयंती उचाना के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियाँ सरकारी सतर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। और पहली बार सरकारी सतर के ऊपर जयंती हमने पिछली बार हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से अनेक समाज के लोग बड़ी संख्या के अंदर शामिल होकर के हिसार की जयंती में एक अच्छा सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था। और इस बार मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। बहुत उत्साह समाज के लोगों में है और मैं समझता हूँ कि 13 जुलाई को बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से समाज के लोग वहाँ जाकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण उस प्रोग्राम में आएंगे और भी बड़े बड़े नेतागण, विधायकगण वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके महाराजा दक्ष प्रजापति जी के चरणों के अंदर अपनी हाजिरी लगाने का काम करेंगे। आज समाज के अंदर इसलिए भी बहुत उत्साह है कि यहाँ जो जयंतियाँ जो मनाई जा रही है वो उससे समान अपने आप को समाज गौरवान्वित महसूस करता है कि सरकारी स्तर पे जयंतियाँ मनाई जाती है। और इसलिए बड़ी संख्या में जाकर के जहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया जिससे समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में जिस तरीके से हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं और विशेष रूप से जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको हम मूल पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी सम्मान की बात यह है कि पहले की सरकारों के अंदर जिस तरीके से नौकरियां पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से मिलती थी, और जो मोस्ट बैकवर्ड समाज है जिसमें प्रजापति समाज भी आता है, जिसमें प्रजापति, खाती, लोहार, तेली, धोबी, मणियार, जितने भी ये समाज है जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये आते हैं। इनके पास ना तो इतना पैसा होता और ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, जिससे इनके बच्चे योग्य होते हुए भी वंचित रह जाते थे। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार जितनी भी भर्तियां हुई है वो पूरी की पूरी हुई है, कोई भी बैकलॉग नहीं रहा। अदरवाइज़ तो पहले बैकलॉग छोड़ दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, इस तरीके के हालात थे। इसी तरीके से हमारी सरकार ने जो वायदा किया था कि हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसको अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया
वो इसीलिए किया कि वंचित वर्ग को भी आगे आने का मौका मिल सके, उनको उसका लाभ मिल सके। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को 10% से अलग से आरक्षण हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलेगा, जिसका लाभ आज उस वंचित वर्ग को मिल रहा है जो कभी आगे नहीं आ सका था। इसी तरीके से चाहे पंचायतों के अंदर आरक्षण देने की बात हो, आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच बनते हैं, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, हर ज़िले के अंदर जिला पार्षद BCA BCB के अलग से बढ़ते हैं, उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इस तरीके के अनेक कार्य हुए जिससे आज जो गरीब जो लोग हैं उनको भी इस बात का लाभ मिल रहा है। मैं इसके लिए भी माननीय CM साहब का धन्यवाद करता हूं और समझता हूं कि जहां हमने पिछली बार जयंती मनाई थी, कुरुक्षेत्र से भी बड़ी संख्या के अंदर हिसार गए थे। इस बार भी यहाँ कुरुक्षेत्र से जो साथियों का जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में भिवानी पहुँच करके और उस सम्मेलन को एक बड़ा सम्मेलन बनाने का काम करेंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। आपकी समाज की जो रैली हो रही है या जनसभा 13 तारीख को, कोई डिमांड रहेगी समाज के नाते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे मैंने पहले कहा, जो डिमांड्स है उसको अगर किसी ने पूरा करने का काम किया है तो इसी सरकार में हुआ है। अब भी जो डिमांड्स हम जो समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे और जो भी होगी निश्चित तौर पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत उदार दिल के हैं और बड़े खुश मिजाज है, खुशी खुशी से उसको जो पूरा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से जो डिमांड समाज की तरफ से होगी उनको भी पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। मंत्री जी, मानसून नजदीक है, ऐसे में बारिश का मौसम है, सड़कों पर गड्ढे हैं, कई सड़कें टूटी पड़ी हैं, जल भराव की स्थिति होती है, क्या कुछ तैयारी की गई? देखिए, हमने जैसे पहले कहा था कि जो टूटी हुई रोड्स है, क्योंकि अगर मैं PWD की विभाग की बात करूं तो 30,664 किलोमीटर का रखरखाव हमारा डिपार्टमेंट करता है और बाकी तो NHI की रोड भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, NHI के अधीन है और उसमें से 14,300 किलोमीटर की रोड DLP पीरियड के अंदर थी, जिसमें जहाँ भी अगर कोई कमी थी तब उस एजेंसीज से वो कार्य करवाने का काम किए हैं और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी या जिसमें कोई थोड़े बहुत गड्ढे थे तो उसको हमने भरने का टारगेट बनाया था, उसको सारे गड्ढे हमने भर दिए हैं और 5,000 किलोमीटर रोड लगभग ऐसी थी जो मतलब उसको हम यूँ कह सकते हैं कि पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसका कई रोड्स तो ऐसी थी जिसमें गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते। इसलिए उनको वर्क ऑर्डर में लेकर के एक नया कारपेट करने का काम हम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर इस साल के अंत तक 5,000 किलोमीटर की सारी रोड नई कारपेट उस पर हो जाएगा और बाकी हमारी वर्क ऑर्डर के अंदर लगभग 5 किलोमीटर की रोड ऐसी थी जो हमने जिस पे काम चल रहे थे या कुछ पूरे हो गए। तो इस तरीके से थे जो गड्ढे हैं वो हमने पूरे प्रदेश के अंदर भरने का काम किया है। कुरुक्षेत्र में कल कष्ट निवारण समिति में मुद्दा उठाया कुरुक्षेत्र की सड़कों को लेकर कि खड्डे हैं जो सैंडों में से रिपेयर है वो सही ढंग से नहीं की गई, अधिकारी भी लापरवाही। अगर फिर भी अगर कहीं कोई इस टाइप की शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा भी करेंगे और अगर कोई कोताही किसी अधिकारी ने कोई बरतने का काम किया तो उनके खिलाफ एक्शन भी हम लेंगे। मंत्री जी, CN सिटी है, अपराध का ग्राफ यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, आए दिन नई नई घटनाएं गोलियाँ होती हैं, इस विषय में क्या है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं और ये कहा भी है कि हरियाणा के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, या तो वो बदमाशी छोड़ देंगे, अपराधीपना छोड़ देंगे और या फिर उनकी जगह जेलों के अंदर होगी। पुलिस को सख्ती से आदेश दे दिए हैं कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करें और उनको पकड़ के जेलों के अंदर डालने का काम करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे कि यहाँ अपराध हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी है और आगे भी करेंगे। चौटाला कह रहे हैं एक दिन का मुख्यमंत्री बना दें मुझे, मैं अपराध को खत्म करूँ। प्रजातंत्र है, किसी के कहने से किसी की इच्छा से मुख्यमंत्री नहीं बनते
प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं, देश प्रदेश की जनता तय करती है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, किस पार्टी की सरकार बने। और प्रदेश की जनता ने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे, और वो हैं।